हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। कोरोना को लेकर पहले से ही लोग डरे सहमे थे, लेकिन एक बार फिर कोरोना ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। पंजाब में कोरोना से हुई एक मौत के बाद अब हरियाणा स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ चुका है। ऐसे में हरियाणा के जिला यमुनानगर में कोरोना को लेकर पूरी तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। अस्पतालों के वार्डों को आइसोलेशन में तब्दील किया जा रहा है। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति संदिग्ध पाया जा रहा है उसे अस्पताल में पहुंचाकर उसके सैंपल लिए जा रहे हैं। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्रवाई शुरू की जाएगी। बता दें कि कोरोना को लेकर एक बार फिर लोग दहशत में आ चुके हैं, क्योंकि पहले जब कोरोना ने दस्तक दी थी तो ना जाने कितने लोग इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवा चुके थे। हालांकि एक बार फिर कोरोना की लहर शुरू होने से लोग डरे सहमे से नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार भी कोरोना बहुत जल्दी अपने पांव पसार रहा है। केरल के बाद अब पंजाब में कोरोना से हुई मौत के बाद हरियाणा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से हरकत में आ चुका है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर सिविल अस्पतालों के एक वार्ड को आइसोलेशन में तब्दील करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों ने भी आमजन से अपील की है कि यदि वे बाहर जाते हैं या भीड़ भाड़ वाले स्थान पर पहुंचते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही अपने हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें। वहीं यमुनानगर के सिविल सर्जन की माने तो उन्होंने कोरोना से बचाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध दिखता है तो उसके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आइए सुनवाते हैं डिप्टी सीएमओ ने और कुछ क्या कहा। वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, जो ऑलरेडी ओमिक्रॉन चल रहा है उसी के जैसे है। एंड और उसकी सीवियरिटी, जैसे कि इन्होंने अभी सवाल उठाया कि वो जो पहले वेरिएंट चल रहे थे उससे ज़्यादा सीवियर है, ऐसा नहीं है। मतलब तकरीबन जैसे पहला था वैसे ही ये है। ये एडवाइजरी उसमें उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि भाई मतलब बस एहतियात बरतो। जो भी कोई हमारे जैसे फ्लू के पेशेंट्स आते हैं तो RT-PCR टेस्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि जो कोविड का जो ये वेरिएंट आया है उसका नाम JN.1 है और ये पहली बार जो अगस्त 2023 में पाया गया था। और इसकी जो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताइए, इसकी 30 म्यूटेशंस है जो इसका जो प्रोटीन स्पाइक है उसमें। इसकी वजह से इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी या जो फैलने की क्षमता और प्लस जो इम्यून एस्केप एबिलिटी ज़्यादा है। इसके सिम्टम तकरीबन कोविड-19 जो पहले SARS-CoV-2 है वही सेम ही है और इसकी जो पर्याप्त जो टेस्टिंग है वो हमारे पास यहाँ पे शहर यमुनानगर में उपलब्ध है। हाँ, गाइडलाइन ज़रूर सरकार द्वारा जारी करी गई है, उसमें यही है कि जो ILI और सारी के जो केसेस हैं उनको निगरानी रखने को कहा है और उसका जो IHIP-IDSP का जो पोर्टल बना हुआ है उसमें इसकी जो रिपोर्टिंग है P फॉर्म और S फॉर्म के थ्रू रेगुलरली कराने को कही है और इस पर निगरानी रखने को कहा है। हमारे टोटल बेड्स जो हैं सरकारी और प्राइवेट मिला के 909 है और जिसमें कि ऑक्सीजन जो सपोर्टेड है वो 488 है और ICU बेड्स 144 है, वेंटिलेटर्स 75 हैं और नेबुलाइजर्स 131, पल्स ऑक्सीमीटर्स 251 और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स जो हैं वो 299, ऑक्सीजन सिलेंडर B टाइप और D टाइप दोनों मिला के 662 और 4 हमारे पास PSA प्लांट्स हैं। पूरी तैयारी कर लेंगे। हाँ, ये देखिए, हमने पहले भी 3 वेव्स का सामना किया है और इस बार भी अगर कोई ऐसी आपत्ति या कोई इवेंचुअलिटी आती है तो हम उसे डील करने के लिए हम तैयार हैं।